ओम शांति। 28 मई 2023। सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली से सभी मुख्य बिंदुओं को रिवाइज करने, याद करने, धारण करने एवं पक्का करने के लिए प्रश्न एवं उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें, कौन से? अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें, कौन से? उत्तर है पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। अगला प्रश्न, ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्यों? ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्यों? उत्तर है क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत। अगला प्रश्न, तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही क्या बनना है? तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही क्या बनना है? उत्तर है मायाजीत। अगला प्रश्न, अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात क्या बन जाते हैं? अगर एक शक्ति भी कमजोर है, वह कम है, तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात क्या बन जाते हैं? उत्तर है युद्ध करने वाले। अगला प्रश्न, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है क्या? क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है क्या? उत्तर है सदा और सहज मायाजीत बनना। अगला प्रश्न, क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्यों? क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले, क्यों? उत्तर है क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते। अगला प्रश्न, तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और क्या करो? तो सारे दिन में वह कितने बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं, ये चेक करो और क्या करो? उत्तर है चेक करके चेंज करो। अगला प्रश्न, सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है किस लिए? सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है किस लिए? उत्तर है चेंज करने के लिए। अगला प्रश्न, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, कौन फरिश्ता नहीं बनेगा? तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, कौन फरिश्ता नहीं बनेगा? उत्तर है क्षत्रिय। अगला प्रश्न, माया अपनी आर्टिफिशियल
टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं। क्यों? माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना न चाहते भी उठा लेते हैं। क्यों? उत्तर है क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पर अधीन होता है। अगला प्रश्न, अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और पर अधीन अर्थात क्या? अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और पर अधीन अर्थात क्या? उत्तर है सदा परवश। अगला प्रश्न, तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात कैसा जीवन? तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात कैसा जीवन? उत्तर है मौज की जीवन। अगला प्रश्न, तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात क्या? तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, लाइट अर्थात क्या? उत्तर है हल्कापन। अगला प्रश्न, फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण दो सीढ़ियाँ वो कौन सी हैं? फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण दो सीढ़ियाँ हैं, वो कौन सी हैं? पहली सीढ़ी है, उत्तर है पहली सीढ़ी है देहभान को छोड़ना, और दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। अगला प्रश्न, जितने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बनते हैं उतना क्या रुकावट डालता है? जितने ज्ञानी तो आत्मा योगी तो आत्मा बनते हैं उतना क्या रुकावट डालता है? उत्तर है देह अभिमान। अगला प्रश्न, अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, क्या है अभिमान के दरवाजे? अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, क्या है अभिमान के दरवाजे? उत्तर है मैंपन और मेरापन, ये हैं अभिमान के दरवाजे। अगला प्रश्न, अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ क्या जल्दी फील होता है? अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ क्या जल्दी फील होता है? उत्तर है अपमान। अगला प्रश्न, एक शब्द में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वो एक शब्द कौन सा है? एक शब्द में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वो एक शब्द कौन सा है? उत्तर है करण करावन हार। अगला प्रश्न, आज ब्राह्मण कल फरिश्ता और कल देवता, अपने फरिश्ते स्वरूप को किस में देखो? आज ब्राह्मण कल फरिश्ता और कल देवता, अपने फरिश्ते स्वरूप को किस में देखो? उत्तर है
ज्ञान के दर्पण में। अगला प्रश्न, दिव्य बुद्धि द्वारा क्या प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव? दिव्य बुद्धि द्वारा क्या प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव? उत्तर है दिव्य सिद्धियों को। अगला प्रश्न, सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है? सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ क्या है? उत्तर है दिव्य बुद्धि की सफाई। अगला प्रश्न, जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तियां हैं, उनकी कभी हो नहीं सकती, क्या? जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्वशक्तियां हैं, उनकी कभी हो नहीं सकती, क्या? उत्तर है हार हो नहीं सकती। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज के वरदान से एक प्रश्न। प्रश्न है, दिव्य बुद्धि द्वारा क्या प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव? दिव्य बुद्धि द्वारा क्या प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव? अच्छा, ओम शांति।